guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Dharmesh and My name is Kavita. Hello everyone. yeah, so आज का मेन वीडियो का पर्पज़ यही है कि हम लोग क्वारंटाइन जो बुक किया था क्वारंटाइन होम आज से 3-4 महीने पहले, उसके बाद हम जो घर में शिफ्ट हुए हैं उसका टूर देना बाकी रह गया था, तो उसके लिए हम लोग टूर देने वाले हैं। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टूडियो कैसे होते हैं, अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, किसी को आइडिया नहीं है। और स्टूडियो फ्लैट के साथ साथ ये लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं, तो वो दिखानी है मुझे। और सिटी सेंटर में रहने के फ़ायदे क्या है और कंट्री साइड रहने के फ़ायदे क्या है वो आपको बताएंगे। और पूरे घर की टूर बताएंगे, घर में क्या क्या चीज़ें हमें साथ में इंक्लूड मिली है, हमारे बिल्स कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं यहाँ पे, गैस बिल होता है, फिर अदर बिल्स भी होते हैं, काउंसिल टैक्स वगैरह, तो वो कैसे वर्क करता है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। सो घर का टूर जो है वो कविता दिखाने वाली है, तो मैं बस कैमरा के पीछे ही रहूँगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और घर का आपको टूर दिखाता हूँ। सो ये है हमारी बिल्डिंग और ये मेन एंट्रेंस है। सो यहाँ पे फ्लैट है, बट ऐसा समझ लो कि सिक्योरिटी प्रॉपर है, बिना की के आप जा नहीं सकते हो। और ये रहा मेन एंट्रेंस, देन ये सिंपल सा लॉबी है। ये जो है हमारा लॉन्ड्री रूम है बेसमेंट पे, ये रहा। सो यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके 2 वॉशिंग मशीन है नीचे और एक टम्बलर ड्रायर है, तो यहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश करते हैं वीक में 1-2 बार। देन ये फ्लैट 1.3 फ्लैट का नंबर है 13 नंबर। अब बाकी का सब कुछ कविता दिखाएगी। सो गाइज, हमें ये एक वार्डरोब भी सिर्फ मिला है, जिसमें ज़्यादा हमें लाइक हम इंडिया में कैसे वार्डरोब्स होते हैं कि हमारे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो हम सेग्रीगेट करके सारे कपड़े रख देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पे हमने नीचे सूटकेसेस रखे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ हैंगर्स है, वो भी सिर्फ हमें ये वुडन वाले 2 ही हैंगर मिले थे, ये हम खुद लाए हैं। और इसमें सिर्फ हमारे गर्म कपड़े यानी कि जैकेट्स ही आए हैं और ऊपर हमने हमारे बैग्स रखे हैं बस। सो इसी वजह से हमें जो स्टोरेज ये वाला मिला है, तो इसको हमने एज अ वार्डरोब यूज़ किया हुआ है, लाइक जस्ट 1 कंपार्टमेंट। और इसमें रमेश के कपड़े हमने रखे एंड देन वी हैव अ किचन ओवर हियर। सो गाइस, ये हमारा छोटा सा किचन है। अगर इसमें ज़्यादा मुझे एक ही प्रॉब्लम आई है कि स्टोरेज थोड़ा सा कम लगा है, बाकी फैसिलिटीज़ हमें सारी मिली है। हमें माइक्रोवेव मिला है, रेफ्रिजरेटर मिला है एंड ये छोटा सा स्टोरेज है, और ओवन मिला है, इलेक्ट्रिक गैस है और टोस्टर एंड केटल भी मिला है। प्लस ये जो सॉस पैन्स हैं ये हमें यहाँ से मिले हैं, और इस टाइप की ग्लासेस हमें यहाँ से मिली है। और ये वाली जो प्लेट्स है ये भी हमें यहीं से मिली है। इवन कॉफ़ी मग्स भी हमें यहीं से मिली है, इवन दी बाउल्स भी हमें मिले हैं यहाँ से, विच इज़ लाइक मीडियम साइज़, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, राइट। बाकी बर्तन हम यहाँ लाइक इंडिया से लाए हैं, जैसे कि ये कढ़ाई हो गई या कोई भी बाउल हो गया या मसाला का डब्बा हो गया। तो मेरा एक सजेशन रहेगा लोगों को जो कपल में आ रहे हैं, डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग एटलीस्ट एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडक्शन है वो ऐसा फ्लैट होता है, तो नीचे से जो बर्तन फ्लैट होते हैं जो इस पर आ सकते हैं वैसे ही लाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कोई भी जो भी अपार्टमेंट वगैरह रेंट कर रहे हो, तो वो हमारे इंडिया में जो राउंड होते हैं नीचे से कढ़ाइयाँ, उसके ऊपर स्टैंड पे हम रख सकते हैं। वैसे मतलब बर्तन नीचे से जो फ्लैट होते हैं वो लाओ। और एक प्रेशर कुकर तो आपको लाना ही लाना है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा बट बहुत महंगा मिलेगा और उसको ढूंढने में भी आपकी बहुत मेहनत लगने वाली है, तो ये आप इंडिया से ज़रूर लाइए। और यहाँ पे हमें ड्रेनर वगैरह नहीं मिला था, ये जो स्टैंड है प्लेट्स रखने का, बर्तन धो के रखने का, वो भी हमें यहीं से मिला। और इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें रोटियाँ ऐसे इंडक्शन पे कैसे बनाएंगे, तो हमने बस एक ही सॉल्यूशन था हमारे पास कि हम जब डोसे का तवा लाए थे ये, इसमें हम ऑमलेट, रोटियाँ, डोसे सब कुछ इसमें ही बनता है। एज ऑफ नाउ हम इसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा गैस ऐसा है जिसमें हमको राउंड वाला तवा
नहीं लगा सकते। बस प्रॉब्लम। और एक चीज़ रह गई हमारे पास डिश वॉशर भी इसलिए रह गया क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। डिश वॉशर भी हमें मिला है। इवन दीज डस्टबिन्स आर वाज आल्सो इंक्लूडेड। और यहाँ पे जैसे कि लॉन्ड्री रूम आपने देखा कि नीचे था, तो आप ये चीज़ वैसे बहुत छोटी है, बट आप प्लीज़ याद से लॉन्ड्री बैग ज़रूर लाइए, क्योंकि हम इंडिया की तरह यहाँ पे रोज़ कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलेगा। लॉन्ड्री बैग में कपड़े थोड़े 2-4 दिन के इकट्ठे हो जाए, फिर हम लॉन्ड्री रूम में जाके फिर मैं 2 बार जब मुझे याद है उसको जिससे भी टाइम मिलता है हम ये चीज़ कर लेते हैं। तो लॉन्ड्री बैग ज़रूर से लाइए। यहाँ मिलती है बट कहाँ ढूंढोगे, कहाँ ये है हमारा हॉल कम बेडरूम। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, आपका किचन मिलता है, बेड मिला है हमें, और बेड के साथ हमें ये सोफा और स्टडी टेबल मिला है। प्लस हमें ये चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है जिसके अंदर 2 चेयर्स भी आई है। इसे ज़्यादा ऐसे नो यूज़ नहीं कर रहे हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटर टेबल भी मिला है। तो जब भी हमें खाना खाना होता है तो हम ये सेंटर टेबल बाहर निकाल के यहाँ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो इतना वो है नहीं, हम 2 लोग काफ़ी है चीज़। और हाँ, ये वाली जो बास्केट है वो भी हमें यहीं से मिली है, जिसमें एक में हमने कॉस्मेटिक्स यूज़ किया है और एक को हमने पेन स्टैंड बना दिया है। सो इट्स लाइक दिस, एंड इसको एज अ स्टडी टेबल यूज़ करते हैं हम। कभी वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह करते हैं हम, तो यहाँ बैठ के आराम से, बाहर का व्यू भी अच्छा है तो यहाँ से हम कर लेते हैं। और इस कॉर्नर को हमने भगवान जी को दे दिया है, तो ये कॉर्नर पे हमने भगवान जी रखे। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हम जैसे इंडिया में पूजा करते हैं, दिया वगैरह अगरबत्ती वगैरह कुछ नहीं कर सकते। जस्ट यहाँ पे मत्था टेक के हम जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म्स होते हैं, बस उसी डर से हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो अगला अगर हम जब देखेंगे तो मेरी इच्छा है ऐसी कि जहाँ फायर अलार्म एटलीस्ट ना हो, तो हम पूजा एटलीस्ट ढंग से कर सकें रोज़। हाल में हाँ, एक और चीज़ हमें ये भी मिला है कपड़े सुखाने के लिए। ये हम जानबूझ के हीटर्स के पास ही रखते हैं कि अगर टॉवल्स या कोई भी रेगुलर यूज़ होता है तो वो यूज़ अच्छा है कि ये चीज़ हमें मिल गई है। क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे कपल्स भी थे, उन्होंने जो घर लिया है उनको ये चीज़ उनको साथ में नहीं मिली है, तो उनको ये खरीदना पड़ा। और ये काफ़ी काम की चीज़ है, आराम से 20-1 पाउंड का आ गया था ना। हाँ, काफ़ी महंगा मिला था हमें। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये हीटर भी है, हीटर बहुत अच्छा है, वजह से कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। वैसे उन लोगों ने ड्रायर भी दिया हुआ है लॉन्ड्री रूम में, बट थोड़े कुछ कॉर्नर्स वगैरह रह जाते हैं कुछ कपड़ों के, तो वो हम यहाँ पे फिर डाल देते हैं। प्लस हमारे जो टॉवल्स रोज यूज़ होते हैं, नैपकिन्स वगैरह, वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। बेड अच्छा कॉम्फी मिला है हमें, स्प्रिंग बेड, जो हम इंडियन से ज़्यादा आदत नहीं होती, बट अच्छा है, कॉम्फर्टेबल। और हमने यहाँ पे जो इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में जो हमें कंपार्टमेंट मिला है, उसको भी हमने, क्योंकि वार्डरोब छोटा था, उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स नहीं थे, तो उसको हमने एज अ वार्डरोब बना दिया है। सो वीडियो टूर तो आपने देख ही लिया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ऐसे स्टूडियोज़ और फ्लैट वगैरह जो मिलते हैं यहाँ पे, तो बुक कैसे करते हैं। तो बुक करने के लिए 4-5 अवेलेबल ऑप्शन से अच्छे खासे। सबसे बेस्ट है फेसबुक। आप फेसबुक पे ट्राई कर सकते हो। फेसबुक में मार्केट प्लेस पे और एड्स वगैरह डालते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें सर्च करो, आपको फ्लैट्स वगैरह सब मिल जाएंगे वहाँ पे रेंट पे। और डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो। फिर जो मैंने लिया है वो है मेन फ्लिपमाइंड करके कंपनी है, जिसका मुझे ऑप्शन मिला था अवेलेबल राइटमूव से, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। देन मेन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम आइडियली सभी जगह पे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको सही लग रहा है घर के भी यहाँ सही है, तो आप 12 महीने का कर सकते हो, और 6 महीने का करो और 3 महीने का मिलता है तो बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज आपको पता नहीं है फर्स्ट मोमेंट पे घर कैसा रहेगा, रहने के बाद कैसे फैसिलिटीज़ कैसा है, सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर कम कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो फिर आप इजीली मूव हो सकते हो कहीं पे भी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो घर आप एक तो सिटी सेंटर में ले सकते हो, एक तो कंट्री साइड में ले सकते हो। कंट्री साइड में रहने के फ़ायदे ये है कि लोकेशन पीसफुल रहेगा, आपको घर सस्ते में मिल जाएगा। और ऐसा समझ लो कि अगर ऐसा पर्सनलाइज खुद का ही फ्लैट या ऐसा स्टूडियो लेना हो तो विदाउट बिल्स आपको 350-400 तक में मिल जाएगा विदाउट बिल्स, और इंक्लूडिंग बिल्स भी 500-550 उसमें भी मिल जाएगा। और सेम चीज़ सिटी सेंटर में आओगे तो 600, 650, 700 ये स्टार्टिंग रेंज है। तो ये इंक्लूडिंग बिल्स बोल रहा हूँ मैं, तो इतने में आपको मिलेगा सिटी सेंटर में भी।
और सिटी सेंटर का फ़ायदा ये है आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इजीली रहेगा, स्पेशली तो जो लोग BCU में स्टडी करने आ रहे हैं तो स्पेशली फॉर द बर्मिंघम सिटी, तो मेरी यूनी नज़दीक है, तो यूनी मोस्टली एक सिटी सेंटर ना ऐसे लोकेशंस में होती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट वो अवेलेबल रहेगा इजीली, और देन बसेस वगैरह इजीली मिलेगी। आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हो पार्ट टाइम तो जॉब भी आपको सिटी सेंटर में ज़्यादा मिलेगी, तो ये एक बेनिफिट है स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटीज़। मेरे घर से अराउंड 15 मिनट्स वॉक पे ही है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे घर से वॉक पे भी जाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वीक में 3 बार क्लासेस होते हैं, ऑन कैंपस स्टडी स्टार्ट हो गई है तो। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो लोग दूर दूर से आते हैं, उनको बस में ही ट्रैवल आधा घंटा करना पड़ता है, और मैनी टाइम्स ऐसा होता है बस के लिए वेट करना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है दूर रहने का और कंट्री साइड रहने का, और सिटी साइड रहने से ये फ़ायदा होता है। तो मुझे यही फ़ायदा था, इसीलिए मैंने थोड़ा महंगा घर लिया है। और रही बात मेरे घर की, क्या रेंट है और कैसे टैक्सेस लगते हैं, मेरे घर का रेंट है 650 इंक्लूडिंग ऑल बिल्स। तो वैसे नॉर्मली सिटी सेंटर के हिसाब से देखने जाओ तो एक एवरेज रेंट है जो सफिशिएंट बोल सकते हैं। और कैसे टैक्सेस लगते हैं, तो टैक्सेस में ऐसा होता है कि एक तो रहेगा आपका गैस बिल रहेगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, और एक तो काउंसिल टैक्स का बिल रहेगा। तो ये 3 एक टैक्स होते हैं जो लगते हैं मोस्टली, और आपका इंटरनेट भी आ गया। दैन मेरे पास में ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है जो कि वो भी कपल में है, और वो रेंट पे कर रहा है 450 के अराउंड, वो विदाउट इंक्लूडिंग बिल्स है। अब उसके ऊपर वो बिल्स कितने पे करता है, तो जिसमें उसका आ गया वाटर बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और एज ए स्टूडेंट काउंसिल टैक्स नहीं होता है, तो काउंसिल टैक्स उसको नहीं भरना आता है। तो ये सब कुछ मिला के उसको तकरीबन अराउंड 50 से 100 पाउंड ही लगता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो आपको कैसे ऑप्शन में जाना है। तो और कोई डिटेल्स वगैरह आपको चाहिए तो आपके पास मेरा इंस्टा ID है ही, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, आप वो लिंक पे जाके मुझे डायरेक्टली DM करो, मैं उसमें इंस्टेंट रिवर्ट करता हूँ। सो देन आपको मैंने बताया, वैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कंट्री साइड रहने जाना है या सिटी सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी कि आपको कैसे कहाँ पे रहना है, तो वो कर सकते हो। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।